अब हम इससे अगला पद खंड जो है उसका अध्ययन करेंगे और पहले इसका वाचन करते हैं। शिशिर न फिर गिरी वन में, शिशिर न फिर गिरी वन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। शिशिर न फिर गिरी वन में, शिशिर न फिर गिरी वन में, कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में, कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनन में, शिशिर न फिर गिरी वन में, शिशिर न फिर गिरी वन में। वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में, वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में। तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में, शिशिर न फिर गिरी वन में, शिशिर न फिर गिरी वन में। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में, हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में। तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में, शिशिर न फिर गिरी वन में, शिशिर न फिर गिरी वन में। उर्मिला शिशिर ऋतु के आने पर, शिशिर कहते हैं जब पतझड़ की मौसम आती है, तो उस मौसम पर कह रही है अपने पति लक्ष्मण की याद में। वो शिशिर को यानी पतझड़ को माध्यम बनाती है, क्योंकि पतझड़ के मौसम में, शिशिर के मौसम में पेड़ों के पत्ते पीले हो जाते हैं और वो गिरने शुरू हो जाते हैं। तो उसकी भी, उर्मिला की भी यही हालत हो रही है। उसका शरीर चिंता से पीला हो रहा है और शरीर में जो कहीं भी जो खून की लाली है वो नहीं दिखाई दे रही है। पतझड़ सी ही, मुरझाई सी उसकी तन की दशा हो रही है। तो वो कह रही है कि अरे शिशिर, उससे प्रार्थना करती हुई कह रही है शिशिर से कि तू जंगलों में, पहाड़ों में उसको ढूंढता हुआ, पतझड़ को ढूंढता हुआ मत फिर, तुझे वहाँ फिरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा शरीर ही पतझड़ के समान हो रहा है। तो जितने तुझे पत्ते चाहिए, जो झड़े हुए पत्ते हैं, जितने भी तुझे पीले पत्ते चाहिए, तो मेरे इस शरीर रूपी वन से, शरीर रूपी पेड़ से प्राप्त कर ले। अर्थात मेरा शरीर भी ऐसा ही हो रहा है जैसा पतझड़ में पेड़ की दशा हो जाती है। और कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में। सर्दी जब हो जाती है शुरू, तो कंपी लग जाती है, तो उस कंपन के लिए वो कहती है कि तुझे अगर कंपन चाहिए, कंपी चाहिए, तो क्योंकि मेरा शरीर भी बहुत कमज़ोर होकर के इस प्रकार उस कमजोरी से कांप रहा है,
जिस प्रकार के सर्दी की ऋतु में जो जब बहुत पड़ती है सर्दी, तब लोग कांप उठते हैं, तो मेरा शरीर भी इसी तरह कांप रहा है। अर्थात तुझे इतना कंपन चाहिए, जितनी कपकपी चाहिए वो मेरे से ही प्राप्त कर ले। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में। और सखी बता रही है कि मेरे मुंह पर पांडुरता का यानी पीलेपन का कोई अभाव नहीं, अर्थात मेरा शरीर जो है वो पीला हो गया है। तो अगर तुझे पीलापन चाहिए, क्योंकि मुरझाए हुए पत्ते जो हैं वो पीले रंग के हो जाते हैं, तो वो कह रही है कि अगर तुझे पीलापन चाहिए तो मेरे मुंह से ही उसे प्राप्त कर ले, क्योंकि उर्मिला जो है अपने शरीर के विभिन्न अंगों को ही पत्तों के रूप में प्रस्तुत कर रही है, क्योंकि वियोग के कारण उसके शरीर के सारे अंग पत्तों के समान पीले पड़कर नष्ट होते जा रहे हैं। तो वो सब यहीं से प्राप्त कर ले। वीर जमादे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में। हे वीर, उसे कहती है, संबोधित करती हुई शिशिर को, कि अगर तू मेरे मन रूपी बर्तन में मेरे जो आँखों का ये नीर है, पानी है, अर्थात मेरे जो आंसू हैं, अगर तू इन्हें जमा दे तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में। अकिंचना कहते हैं जो बहुत गरीब समझ लीजिए, कि उस जमाए हुए पानी को मैं मोती समझ करके उसको हमेशा अपने मन में रखूंगी, और उसको जो मेरे आंसू हैं, मैं चूँकि वो हर समय चलते ही रहते हैं, तो तुम उन्हें कृपा करके जमा दे, और मैं उन्हें अपने मन में हमेशा मोती की तरह उनको सुरक्षित रखूंगी। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में। मेरे पति के जाने से मेरे मन की जो हंसी थी, खुशी थी, प्रसन्नता थी, वो तो समाप्त हो गई, लेकिन मैं क्या रो भी न लूं? क्या मैं रो भी नहीं सकती अपने इस जीवन में? क्योंकि मेरे जीवन में अब शेष रोना ही रह गया है। पति के वियोग में मुझे रोना ही आता है। तो हंसी गई वो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में, यानी मेरी हंसी भी चली गई, और मैं रो भी नहीं सकती, अर्थात रो तो सकती हूँ। तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। अर्थात क्या मैं अपने जीवन में रो भी न सकूं? अर्थात मेरा रोना और हंसना दोनों ही बंद हो जाएंगे, तो फिर मैं जीवित कैसे रह सकूंगी? ऐसी स्थिति में मैं ये जानने को आती हूँ, तो उत्कंठा है देखूं, तो मुझे ये उत्कंठा है, और मैं ये देखने के लिए, ये जानने के लिए आतुर हूँ, बेचैन हूँ कि हंसना और रोना दोनों ही छिन जाने के बाद मेरे इस भाव रूपी संसार में फिर क्या हलचल शेष रह जाएगी। अर्थात
फिर मेरे हृदय में और कौन कौन से भाव उत्पन्न हो जाएंगे, जब मेरी हंसी भी बंद हो जाएगी और मेरा रोना भी बंद हो जाएगा, तो फिर देखें क्या होगा, कौन से भाव मेरे मन में उत्पन्न होंगे। तो इसमें इसका जो है वो प्रसंग लिखेंगे हम कि प्रस्तुत पंक्तियों में विरह से पीड़ित उर्मिला शिशिर ऋतु को संबोधित करती हुई कहती है और वो अपने दुख को प्रकट कर रही है। इसका काव्य सौंदर्य इस छंद में विरह व्यथित उर्मिला का विरह व्यथित उर्मिला पर शिशिरकालीन पतझड़ का रूपक पूर्णतः घटित हो जाता है। अनुभवों का चमत्कार दर्शनीय है, बहुत अच्छा है। भाषा शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है और शैली मुक्तक, अलंकार मानवीकरण, रूपक उपमा, काव्यलिंग और अनुप्रास और रस विपल्लंब श्रृंगार, शब्द शक्ति लक्षणा व्यंजना, गुणमाधुर्य और छंद गेय पद। अब हम इससे अगला पदखंड वाचन करेंगे और उसका की व्याख्या करेंगे। फूल मुझे मत मारो, फूल मुझे मत मारो, मैं अबला बाला वियोगनी, कुछ तो दया विचारो, मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो। होकर मधु के मीत मदन, पटु तुम कटु गरल न गारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। नहीं भोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो, मेरे पति परवारो, लो यह मेरी चरण धूलि उस रति के सिर पर धारो। फूल मुझे उर्मिला कह रही हैं, मुझे फूल मत मारो। इससे अगला जो मौसम आ गया है, ऋतु बसंत ऋतु आ गई है और बसंत ऋतु में उर्मिला वियोग में अपने पति को याद करके और कह रही हैं कि मुझे फूल मत मारो। फूल कैसे मारते हैं? क्योंकि जब बसंत ऋतु होती है उसमें फूल खिलते हैं, मौसम सुहावना हो जाता है, जिससे काम वासना की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। तो कहती हैं कि फूलो तुम मुझे कष्ट न दो, मुझे मारो नहीं, मुझे दुखी मत करो, क्योंकि पति के वियोग में जो ये प्रवृत्ति है इसका पूरा होना मुश्किल है। तो तुम मुझे जो है काम वासना जागृत करके मुझे तुम दुखी कर रहे हो, ऐसा मत करिए। मैं अबला बाला वियोगनी, कुछ तो दया विचारो। मैं बहुत कमज़ोर स्त्री हूँ और बाला हूँ, एक स्त्री हूँ, वियोगनी
वियोग का कष्ट सहन कर रही हूँ। कुछ तो दयाचार मेरे ऊपर, कुछ तो आप दया करिए। दुखी को और ज़्यादा दुखी मत करिए। होकर मधु के मीत मदन, मदन कहते हैं कामदेव, हे कामदेव तुम बसंत ऋतु के मित्र हो और बहुत चतुर हो। तुम कटु गरल न गारो, तुम ये जो कड़वा विष है इसको तुम मेरे ऊपर डाल रहे हो। अर्थात हे कामदेव तुम ऐसा मत करो। क्यों? मुझे विकलता तुम्हें विफलता। ठहरो श्रम परे। तुम ऐसा परिश्रम मत करो कि जिससे मैं विकल हो जाऊं, दुखी हो जाऊं। लेकिन तुम्हें विफलता ही मिले, तुम उसे अपने कार्य में सफल नहीं हो सकते। तुम चाहे कितना ही परिश्रम कर लीजिए, तुम मुझे विकल तो कर सकते हो, लेकिन तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। और तुम सिर्फ मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि तुम ठहर कर अपना जो ये परिश्रम किया है मुझे परेशान करने का, इस थकान को तुम अपनी ठहर करके उतार लो। नहीं भोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। और तुमने जो ये जाल फैला रखा है अपना, कामदेव जी ने, ये इस जाल में मैं तुम्हारे नहीं फंसने वाली हूँ। क्योंकि कोई मैं विलासनी स्त्री नहीं हूँ। ये अपना जाल उन लोगों पर, उन स्त्रियों पर डालिए जो तुम्हारे जाल में फंस सकती है। मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंस सकती। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। हाँ, अगर तुम्हारे अंदर बल है, शक्ति है, तो ये मेरे जो सिंदूर बिंदु है, मेरे सुहाग का जो बिंदु लगा हुआ है, यह हर नेत्र निहारो। और यह शिव जी का नेत्र है, इसे शिव जी के नेत्र के रूप में देखो। ये तमाम बाधाओं को दूर कर देता है। अर्थात आप अपने कार्य में सफल नहीं हो सकते। अगर आप में शक्ति है तो ये इस मेरे बिंदु पर आक्रमण करने पर भी तुम हार जाओगे। रूप दर्प कंदर्प, दर्प कहते हैं घमंड, अभिमान, कंदर्प का कामदेव। हे कामदेव, अगर तुमको अपने रूप पर अभिमान है, तुम्हें तो मेरे पति पर वारो, तो उसको तुम मेरे पति से तुलना करके और छोड़ दो। क्योंकि मेरे पति जो हैं तुमसे बहुत ही रूपवान हैं, तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। तो अगर तुम्हें अपने रूप पर घमंड है तो उसकी मेरे पति से तुलना करो, तुम अपने को कहीं भी नहीं पाओगे। लो यह मेरी चरण धूलि उस रति के सिर पर धारो। और अगर तुम्हें अपनी उस रति के ऊपर घमंड है, उसको तुम बहुत सुंदर मानते हो,
तो ये मेरे चरणों की धूल लेते जाओ और उसे उसके सिर पर डाल दो। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि तुम्हें अगर रति के ऊपर घमंड है तो रति मुझसे सुंदर नहीं है, वो मेरी तुलना में धूल के समान है। ये उर्मिला जी कह रही है। तो इसका ये भावार्थ हुआ और इसका प्रसंग लिखेंगे कि बसंत ऋतु का सुहावना समय है। चारों ओर खिले हुए पुष्प अपने रंग रूप में से अपूर्व मादकता बिखेर रहे, परंतु विरहिणी उर्मिला को बसंत ऋतु का विकास और फूलों का रंग रूप कष्टकारी प्रतीत हो रहा है, क्योंकि संयोग में जो चीज अच्छी दिखाई देती है वियोग में वे दुखकारी हो जाती है। तो प्रसंग लिखेंगे और इसका काव्य संबंध लिखेंगे। कि इस गीत में अपने पतिव्रत और अपने पति लक्ष्मण के सौंदर्य के प्रति उर्मिला का गर्व दर्शनीय है। भाषा इसकी शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है, शैली मुक्तक है, अलंकार श्लेष रूपक अनुप्रास तथा यमक और रस वियोग श्रृंगार सब शक्ति लक्षणा एवं व्यंजना गुण माधुर्य और छंद गेय पद। यदि इसका अध्ययन समाप्त हुआ तो हम इसका अगला जो छंद है, अगला जो पद है, ये इसका अध्ययन करेंगे। यही आता है इस मन में, यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी मन में वन में, यही आता है अब इस मन में। प्रिय के वर्त में विघ्न डालूं रहूं निकट भी दूर, प्रिय के वर्त में विघ्न डालूं रहूं निकट भी दूर, व्यथा रहे पर साथ साथ हो समाधान भरपूर, हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में। बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओर, बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओर, जब वे निकल जाए तब ले तू उसी धूल में लो, जब वे निकल जाए तब ले तू उसी धूल में लो, रहे रतवे निज साधन में, यही आता है इस मन में। जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, धन के पीछे जन जगदी में उचित नहीं उत्पात, प्रेम की ही जय जीवन में, यही आता है इस मन में। यही आता है इस मन में। उर्मिला जब कह रही हैं कि मेरे मन में अब यही आता है। क्या आता है? कि छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में, कि जिस वन में लक्ष्मण जी हैं मैं भी अपना सब ये महल, ये धन संपत्ति सब कुछ छोड़ करके मैं भी वहीं रहने के लिए चली जाऊं और वहाँ जाकर प्रिय के वर्त में विघ्न न डालूं,
रहूं निकट भी दूर। और अपने प्रिय के का जो व्रत है, यानी लक्ष्मण जी का जो संकल्प है, क्या संकल्प है उनका? रामचंद्र जी की सेवा करना, कि मैं उनकी सेवा में बाधक न बनूं, विघन न डालूं, कोई बाधा न डालूं उनकी सेवा, ज्यों कि त्यों ही चलती रहे। और मैं उनके निकट रहती हुई भी उन्हें दिखाई न दूं, उनसे दूर रहूं, बचकर रहूं। व्यथा रहे पर साथ साथ हो समाधान भरपूर। हालांकि मेरे मन में दुख रहेगा, कष्ट रहेगा, लेकिन उसका समाधान भी साथ साथ होता रहेगा। और मैं उनके दर्शन करके तृप्त होती रहूँगी, संतोष करती रहूँगी। हर्ष डूबा हो रोदन में, और हर्ष भी हो और रोदन में। हर्ष तो ये होगा कि मैं अपने पति के दर्शन करते रहूँगी वहाँ, इसका मुझे खुशी होगी। लेकिन रोदन हो, मैं पूर्ण रूप से उन्हें नहीं मिल सकती और उनसे वियोग की दशा में ही रहूँगी, और इसका मुझे दुख होगा। हर्ष भी होगा और दुख भी होगा। यही आता है इस मन में, और मेरे मन में अब यही आता है कि मैं वहीं जा कर के बस जाऊँ। बीच बीच में उन्हें देख लूँ मैं झुरमुट की ओट। और क्या करूँ? जब वे जाएं कहीं इधर उधर, तो मैं झुरमुट मुख होकर के, अर्थात पेड़ पौधों के आड़ में होकर के मैं उन्हें देखती रहूं, उनके दर्शन करती रहूं। और जब वे निकल जाएं, अर्थात लक्ष्मण जी आगे चले जाएं, तो मैं वहाँ से निकल करके उस झुरमुट में से, और उस धूल में जहाँ को वे होकर के जाते हैं, जो धूल उनके पैरों को लगती है, उस धूल में जा कर के मैं लौट जाऊं और संतोष कर लूं। वे रहें रत वे निज साधन में, वे अपने कार्य में लगे रहें, मैं इसके लिए कोई बाधा न बनूं। अपने साधन में, अपने कार्य में वो भली प्रकार लगे रहें। यही आता है मन में, मेरे मन में अब यही आता है। जाति जाति गाती गाती कह जाऊं यह बात, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। और मैं संसार के लोगों को ये बात कहती जाऊं, जाति जाति यानी मेरे जीवन समाप्त होता जा रहा है, और मैं संसार को गाते हुए और जाते समय ये कहती जाऊं कि किसी धन के पीछे जो लोग उत्पात करते हैं वो उचित नहीं होता। धन प्राप्त करने के लिए, संपत्ति प्राप्त करने के लिए, पद प्राप्त करने के लिए जो लोग संसार में बुरे बुरे कार्य करते हैं, उत्पात करते हैं, झगड़े करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि संसार में प्रेम की ही विजय होती है, प्रेम ही जीवन है, प्रेम में जीना ही अच्छा है, आनंदमयी है। और उत्पात में, झगड़े में, संघर्ष में इस प्रकार का जीवन बेकार है। ये बात मैं सब लोगों को समझाती चली जाऊं, कहती जाऊं, और मेरे मन में अब यही आ रहा है कि मैं सब को छोड़ करके जंगल में चली जाऊं और वहीं मैं अपने पति के दर्शन करती रहूं। तो ये हुआ इसका भावार्थ। और इसका प्रश्न लिखेंगे कि उर्मिला को अपने प्रिय का विरह असह्य हो उठा है, वह उनकी समीपता पाने के लिए बहुत ही व्याकुल है। इन पंक्तियों में उर्मिला की इसी पीड़ा का
वर्णन हुआ है। तो इसका काव्य सौंदर्य है कि इसकी भाषा भाव प्रधान खड़ी बोली, शैली गीत शैली, रस वियोग श्रृंगार, गुण माधुर्य, छंद गेयपद और भाव सामने उर्मिला आदर्श भारतीय नारी का प्रतिनिधित्व कर रही है। वह अपने सुख के लिए अपने प्रियतम की तपस्या में बाधक नहीं बनना चाहती। वह तो झुरमुट की ओट में ही प्रियतम के दर्शन करके सुखी होना चाहती है। तो ये पाठ आज समाप्त हुआ और आप सभी को धन्यवाद। परमात्मा आपका कल्याण करे। इस भावना के साथ इसकी समाप्ति करते हैं। धन्यवाद।